देखो, सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखो क्या क्या रखा है इसने। How does the width of depletion region of a PN junction vary if doping concentration is increased? क्या मतलब है इसका कि अगर हम डोपिंग कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब अगर हम नंबर ऑफ होल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, उन्हें अगर हम इंक्रीज करते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा इसके डिप्लीशन रीजन पे। तो बताओ जरा क्या होगा। ये हमारे पास, डिक्रीज हो जाएगी। हाँ डिक्रीज हो जाए, सिंपल है ये हमारे पास पी टाइप का है और ये हमारा एन टाइप का है। अगर हम डोपिंग को बढ़ाएंगे, ठीक है, चाहे डोपिंग को बढ़ाने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स की बात करते हैं, है ना। इसमें नंबर ऑफ होल्स अगर हम बढ़ाते हैं या इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं तो वही क्या है कि यहाँ पर ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करना स्टार्ट करेंगे, जिससे डिप्लीशन लेयर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यानी वो कुछ कम हो जाएगा। तो सिंपल सा था ये कि हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन वेरी इफ डोपिंग कंसंट्रेशन इज इंक्रीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। ये डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारे अजर्शन रीजन वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ ये वाला बताओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या क्या इसमें डिस्टिंक्शन थे, याद है। ये पी वाई क्यू, जो इंस्ट्रक्टर था वो हाँ 100% प्योर था हाँ, और एक्सट्रिक क्या और एक्सटेंसिंग क्या होता है जिसमें डोपिंग करी जाती है। किस में डोपिंग करते हैं हम, में डोपिंग होती है और हाँ डोपिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये ध्यान रखना जरूर, यहाँ पर जो डोपिंग होती है वो किसी भी सेमीकंडक्टर में नहीं करते, उसको पहले प्योर स्टेट में लेके आते हैं, फिर यानी प्योर स्टेट में कहना मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं, तब जाके डोपिंग करते हैं। सो intrinsic semiconductors are 100% pure semiconductors and extrinsic semiconductors are made by doping in extrinsic semiconductor, ठीक है। और क्या था दूसरा, जो इसमें वो होते हैं ट्राइवेलेंट होते हैं ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट डोपिंग। नहीं 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 नहीं, वो तो एक्सट्रिंसिक का पार्ट हो गया ना ट्राइवेलेंट, और उसमें ये एक्सट्रिंसिक के ही पार्ट हो जाते हैं हमारे पास। जैसे हम बोलते हैं ना एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और एक अच्छा हाँ पेंटावेलेंट। ये प्योर एन टाइप में था। हाँ, ये इंट्रिंसिक की बात हो रही है और एक्सट्रिंसिक की। तो इंट्रिंसिक में और क्या चीज था डिफरेंस, ये होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, है ना, यानी इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास नॉट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, हम इसीलिए उसमें डोपिंग करते हैं। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर मतलब ऐसा नहीं कह सकते पूरा इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि फर्क तो पड़ता है फिर भी, है ना। तो टेम्परेचर ये डिपेंडेंट होता है, बट ये पूरी तरह से टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा और क्या था इसमें बताओ, और मेन एक और भी डिफरेंस था इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स, याद है क्या होते हैं इसमें, इक्वल होते हैं कि नॉट इक्वल होते हैं। हाँ, इसमें इक्वल होते हैं हाँ इक्वल होते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज ध्यान रखना कि, एक सेकेंड, हाँ, तो जो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, ठीक है। एक तो ये चीज था हमारे पास। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इसका एक मेजर डिफरेंस था, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और क्या था इसमें हमारे पास बताओ,
कंडक्टिविटी जो इसकी होती है वो लिमिटेड होती है। कंडक्टिविटी कैन नॉट इंक्रीज, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करती क्योंकि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? बाय डोपिंग, डोपिंग वगैरह करके उसको हम बढ़ा सकते हैं। सो कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। अब देखो ध्यान से, इसमें कुछ पॉइंट पे लिख रखे हैं। क्या है? दीज आर प्योर सेमीकंडक्टिंग ये टेट्रावेलेंट क्रिस्टल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो कि हम पहले बता चुके हैं। अच्छा, टेट्रावेलेंट क्यों बोलते हैं? तो याद होगा, इसके आउटर मोस्ट में हमारे पास कितने थे? 4, है ना, इसी वजह से। दीज आर दी सेमीकंडक्टिंग ये टेट्रावेलेंट क्रिस्टल डोप्ड विद पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो तुम अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि दीज आर दी सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स मेड बाय डोपिंग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? लो होती है, और इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, देयर इज परमिटेड एनर्जी स्टेट ऑफ द इम्प्योरिटी बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टेट वगैरह की होती है, तुम मतलब यहाँ पर क्या कहते हैं, नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तुम उसके टर्म में, मतलब वैलेंस या कंडक्शन बैंड के टर्म में बताना चाहते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड थे, है ना, इसमें कोई भी परमिटेड एनर्जी स्टेट, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम वैलेंस बैंड से एक्साइट करके जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में भेज पाएँ, बट इसमें पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कंफ्यूजन लगता है तो तुम वो बाकी भी पॉइंट्स लिख सकते हो, इसने थोड़े कम पॉइंट्स लिख रखे हैं। एनी इज इक्वल टू एन एच, जैसे ये वाले मेंशन कर सकते हो जो उसने बताया, ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स याद रहे तो उसमें मेंशन कर सकते हो। ये 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वजह से। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बताओ इसमें क्या डिफरेंस होगा, इसे कैसे लिखोगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर से कैसे अलग है? पहला तो हम्म, पहला तो यही पॉइंट हो जाएगा कि 100% प्योर होते हैं। 100% प्योर सेमीकंडक्टर होता है। पी टाइप में क्या हाँ, बताओगे? और पी टाइप में इसमें डोपिंग होती है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की। हाँ, तो इसमें क्या बोलेंगे? दीज सेमीकंडक्टर्स आर मेड बाय डोपिंग ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना जरा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर एक स्पेशल कैटेगरी हो गई किसकी? एक्सट्रिंसिक की। तो स्पेशली हम उसको बताएंगे कि जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बना, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करने के बाद बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, वही वापस यहाँ पे रहेगा। इसमें क्या होगा बताओ जरा? इसमें नंबर ऑफ होल्स हाँ, ज्यादा होते हैं, बिल्कुल सही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। हाँ, तो इसमें एन इज इक्वल टू एन एच लिखेंगे, बट इसमें ये ध्यान रखना कि एन एच इज ग्रेटर देन एन ई लिखा जाएगा, ठीक है। ये केस है, अगर ये एन टाइप होता तो उसमें हम एन ई इज ग्रेटर देन एन एच लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या लिखोगे इसमें डिफरेंस? और एक लास्ट की सेम लाइन ये लिख देंगे कि उसमें कंडक्टिविटी लिमिटेड होती है, और हाँ, जो पी टाइप वाला है उसमें हम उसमें उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी चेंज कर सकते हैं कैसे? नंबर डोपिंग ऑफ, से। हाँ, किसकी डोपिंग करके? नंबर ऑफ होल्स की डोपिंग करके, ठीक है। तो नंबर ऑफ होल्स की हम डोपिंग को बढ़ा देंगे तो उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे पॉइंट्स ले सकते हैं। अच्छा, वही वाले पॉइंट्स हैं यहाँ पे। कंडक्टिविटी लो, इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। एन एच इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एनी, इसमें इक्वल होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं,
और वही लास्ट वाला पॉइंट है यहाँ पर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स होता है होल से केस में मैं एनर्जी लेवल्स बनाए थे ना, तो वो ध्यान रखना, वो भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा ये वाला बताओ, इसमें ये तो, अरे यार ये तो वही एन टाइप और इस पे आ गया, ये तो इजी सही है, ये कर लोगे मेरे हिसाब से, है ना। इंट्रिंसिक में 100%। एन टाइप में क्या होगा, डोपिंग करते हैं, कौन से इम्प्योरिटी को डोपिंग करते हैं, एन टाइप कैसे बनाते हैं बताओ। पेंटावेलेंट पें- इम्प्योरिटी। कौन सा एग्जाम्पल है पेंटावेलेंट के, कौन से हमारे पास एग्जाम्पल थे, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये याद रखना जरा, ये तुम्हें जरूर नाम पता रहना चाहिए, एग्जाम्पल में पूछे जाते हैं। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें पेंटावेलेंट चाहिए, और वो पेंटावेलेंट में 3 एग्जाम्पल जरूर याद रखना। पहला क्या था हमारे पास, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, एंटीमनी, ठीक है। अच्छा पी टाइप में क्या था हमारे पास, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें हम क्या डालते हैं, ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, कौन से थे हमारे पास, एग्जांपल्स बताओ। एक मिनट, तो कौन से थे हमारे पास इसमें, एक था एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। हाँ एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम और इंडियम, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये इसके एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है। फिर से वही कंडक्टिविटी इसकी लो, इसकी हाई हो जाएगी, और इसमें एन इज ग्रेटर देन एन एच हो जाएगा, तो ये भी हमने लिख लिया। और इसमें क्या होता है, डोनर एनर्जी लेवल कहाँ पर होता है, डोनर एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, ठीक है। इसमें अब पी और एन टाइप का ही डिफरेंस आ गया, तो ये भी मेरे ख्याल से कर सकते हो, इजी सा ही है। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इसमें रहता है पी टाइप में, और इसमें एन टाइप का, इसमें नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, पी टाइप में होल्स होते हैं, इससे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल होता है, एक्सेप्टर एनर्जी का लेवल कहाँ पर होता है, वो बैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये अलग से बनाने को भी डायग्राम आ जाता है ये, ठीक है। सो ध्यान रखना, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहाँ पे होता है, वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर, और डोनर एनर्जी लेवल कहाँ होता है, कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ने कर लिया। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या पूछ रहा है वो, गिव रीजन व्हाई अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑल्दो NH इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Ni। तो क्या रीजन है कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, उसमें NH यानी नंबर ऑफ होल्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होते हैं, तो भी बताओ ऐसा क्यों होता है। या एन टाइप के लिए भी वो पूछ सकता है कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ होल से, तो उसमें जो फिर भी वो हमारा जो मटेरियल है वो न्यूट्रल क्यों होता है। ज़्यादा आंसर इसका, देखो पहले यहाँ पे देखो क्या 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 लिखा है, यहाँ पे सबसे पहले समझ लो, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर trivalent impurity is doped with the tetravalent semiconductor crystal, ठीक है। both type of atoms, trivalent impurity atoms and tetravalent semiconductors atoms are electrically neutrals, ठीक है। यानी जो हमारे पास सिंगल एटम की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसको हम डोपिंग कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होते हैं। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो न्यूट्रल। यानी यहाँ पे अगर तुम्हारा एन टाइप के लिए भी अगर आता है, तो उसके लिए भी तुम यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, सेम यही लिखोगे, बस पी की जगह एन लगा लोगे, है ना। और यहाँ पे वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की बात करेंगे। तो जरा एक बार ध्यान से समझो, इसको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में।
जैसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ना एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है हमारे पास सिलिकॉन का, मान लेते हैं ये हमारे एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना। तो ये हमारा क्या है, सिलिकॉन, ये भी हमारा क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, और सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो ये हमने इस तरह से सिलिकॉन के आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको हम बोलते हैं वो हमने बना दिए। ये सभी हमारे पास क्या है, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। ठीक है, तो और इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो है यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, ये 4। अब यहाँ पर हम इसमें करते हैं डोपिंग, यानी ये हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर है, ये हमारा एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हम बनाने वाले हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप अगर सेमीकंडक्टर हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन सी इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी अगर डालते हैं तो मान लेते हैं कि मैं एल्यूमिनियम इसमें डोपिंग कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम की डोपिंग कर रहा हूँ। अब एल्यूमिनियम की अगर बात करोगे, ठीक है, यहाँ पर तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 होते हैं, क्योंकि 13 नंबर पे आता है, ये एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 13 है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, ये जो हमारे पास क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक है, ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है, इसमें हर एक एटम पर अगर हम ध्यान दें तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। और यहाँ पर जो हमारे पास एल्यूमिनियम है वो भी क्या है, न्यूट्रल है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिलिकॉन को यहाँ से हटाने वाले हैं, और एक सिलिकॉन को हटा करके जो हमारे पास दूसरा एल्यूमिनियम का एटम था उसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं, मतलब डोपिंग कर रहे हैं हम बेसिकली। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस सिलिकॉन को यहाँ से हटा दूंगा, है ना, और इसकी जगह हम क्या करेंगे, इस एल्यूमिनियम को यहाँ पर डाल देंगे। अब ये जो एल्यूमिनियम को हमने डाला तो इसमें क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो बाकियों के साथ शेयरिंग में है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंसी तो क्रिएट हो गई। लेकिन देखा जाए तो सारे के सारे जो हमारे पास एटम है वो न्यूट्रल न्यूट्रल एटम है, एल्यूमिनियम भी यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। तो ओवरऑल सारे के सारे एटम जो इसके अंदर मौजूद हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे तो न्यूट्रल है। तो ध्यान दो जरा, यहाँ पर हालांकि नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट फिर भी जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, चाहे वो सिलिकॉन के एटम हो चाहे वो एल्यूमिनियम के एटम हो, वो सारे क्या न्यूट्रल है। तो इसी वजह से ऑल ओवर हमारा क्रिस्टल भी क्या होता है, हमारा क्रिस्टल भी न्यूट्रल होता है। तो ये इसका रीजन था कि चाहे हम पी टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स भले ही ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो पूरा क्रिस्टल जो रहेगा वो हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, क्योंकि हमारा अंदर के जो एटम्स हैं वो क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, इसी तरह से एन टाइप में क्या बोलोगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल से ज्यादा है, लेकिन फिर भी जिसकी डोपिंग करी गई है और जो एटम्स मौजूद है उसके अंदर सिलिकॉन वगैरह, वो सब क्या है, न्यूट्रल है। तो उन जो ये सारे एटम्स है इसके अंदर, वो न्यूट्रल होने की वजह से ही पूरा क्रिस्टल भी हमारे क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो समझ आया वाला पॉइंट, किसी कोई डाउट तो नहीं, प्रीति समझ आ रहा है, आर्यन। हाँ, तो ये हमारे पास इसका रीजन है। ठीक है, कि इसके अंदर जो भी एटम्स हैं वो सारे न्यूट्रल हैं, इसी वजह से हमारा पूरा क्रिस्टल भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप वाला है, तो इसको देखो जरा ध्यान से। यहाँ पर क्या क्या रखा है, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, concentrations of 1.5 into 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। यानी हम यूनिट वॉल्यूम में कंसंट्रेशन की बात करें, मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना कितने जो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH टू दिस, है ना। और हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा दिया है, ठीक है, यानी इंक्रीज कर कितना कर दिया, इतना कर दिया। कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द डोप्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान से न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसे देख के कि मतलब यहाँ पे घबराना नहीं, इजी सा है। जो हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था शायद, उसमें याद होगा ये वाला, कि जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें हमने ना ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। देखो, एनी इंटू में NH, एनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH नंबर ऑफ होल्स का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, Ni का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें सारी की सारी वैल्यू पता है, कैसे पता है, तो देखो ध्यान से जरा। सबसे पहले यहाँ पर ये Ni क्या है, Ni हमारे पास जो इंट्रिंसिक स्टेट में, जरा समझना यहाँ पे, इंट्रिंसिक स्टेट में जो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे वो हैं। अब ध्यान दो ये आया कैसे, तो यहाँ पर ये हमारे पास जैसे ये जो हमारा Ni है इसको तुम यहाँ पर क्या बोल सकते हो, Ni इंटू में NH बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि इंट्रिंसिक केस में दोनों इक्वल है तो इसीलिए हमने सीधे Ni का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरह से याद रख सकते हो। अब ये Ni है क्या, Ni हमारे पास इंट्रिंसिक स्टेट में गिवन है, वो वैल्यू कितनी थी, तो ये है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ये ध्यान रखना यूनिट जरा इसकी, ठीक है। जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ होल्स या कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी यूनिट हम पर मीटर क्यूब में लेते हैं, मतलब हम 1 मीटर क्यूब के अंदर वो जो चार्ज कैरियर्स हैं, चाहे वो होल्स हों चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कह लो या होल्स कह लो, ठीक है, Ni और NH एट एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पर कितना है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब, ठीक है। ध्यान रखना जरा, ये लगाने हैं यूनिट्स तुम्हें वरना मार्क्स कट जाएंगे उससे। अच्छा, दूसरा क्या है, डोपिंग करने के बाद, आफ्टर डोपिंग, आफ्टर डोपिंग के बाद हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स बढ़े यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स यानी कि हमें NH जो है वो दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, ठीक है। वो कई बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कर सकता है तो वो Ne हो जाएगा, समझ रहे हो, सिंपल सा आता है, इसी पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर पूछे तो पूछ लेगा वो, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ होल्स का, तो सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना और आंसर निकालना है, ठीक है। तो आसान सा है, सिंपल है। यहाँ पर NH को नीचे भेजा हमने तो ये कैलकुलेट कर ही रखा है, तो ये आ गया हमारे पास Ni का स्क्वायर बाय NH, फिर कैलकुलेट कर लोगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हम पे 5 इंटू 10⁹, ठीक है, पर मीटर क्यूब। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और सिंपल सी फॉर्मूला पे ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। नहीं भाई। देखो तो बस ये वाले क्वेश्चन तो हमारे हो गए। अब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थोड़े उठाते हैं, उसको करने वाले हैं। एक सेकेंड मैं इसको पहले